नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि अस्पतालों में जो इंतजामात हैं, जो सुविधाएं हैं, वो मरीजों को मिलें। लेकिन जो डॉक्टर हैं, कई जगह से ऐसी खबरें आ रही, डॉक्टर इसको लेकर बहुत ज्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर आराम कर रहे हैं और मरीज की जान मुश्किल में। इसी पे बात करेंगे, मुश्किल में जान, डॉक्टर करें आराम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की लाख कोशिशों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग में कोई सुधार नहीं दिख रहा। ताजा मामला हापुड़ सीएचसी का है, जहां गर्मी में मरीज इलाज के लिए हलकान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर बेहद गंभीर हैं। खुद सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर दिशा निर्देश देने के साथ साथ लापरवाह डॉक्टरों व कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रहे हैं। मगर हापुड़ का स्वास्थ्य महकमा जरा भी खौफ में नहीं है। सीएमओ की नाक के नीचे हापुड़ का स्वास्थ्य महकमा बड़ी लापरवाही कर मुख्यमंत्री के आदेशों पर पलीता लगाकर गरीब मरीजों को अच्छा इलाज देने में नाकाम साबित हो रहा है। हापुड़ के गढ़ रोड स्थित सीएचसी में सीएमओ डॉक्टर सुनील त्यागी का आवास होने के बावजूद भी सरकारी डॉक्टर ड्यूटी के दौरान अपने कमरों में नदारत रहते हैं, कमरों में ही नहीं मौजूद हैं, जिस कारण मरीजों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ब्रजेश पाठक अपने स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर बहुत गंभीर है और खुद सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर दिशा निर्देश देने के साथ साथ लापरवाह डॉक्टरों व कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रहे हैं। मगर हापुड़ का स्वास्थ्य महकमा स्वास्थ्य मंत्री का जरा भी खौफ नहीं देख रहा। आपको बता दें कि न्यूज की टीम जब हापुड़ के गढ़ रोड स्थित सीएचसी में पहुंची तो वहां ओपीडी के सारे कमरे खाली थे। 12 बजे का समय था और डॉक्टर ओपीडी में बैठने की जगह नदारत थे। जब वहां पर मौजूद स्टाफ के लोगों से बातचीत की गई तो स्टाफ ने ऑफ कैमरा बताया कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से डॉक्टर अपने एसी कमरों में ठंडक के मजे ले रहे हैं। वहीं जब मरीज से बातचीत की गई तो मरीज ने बताया करीब 1.5 घंटे से डॉक्टर यहां नहीं है। डॉक्टर का इंतजार कर चिलचिलाती गर्मी में मरीज बेहाल हो रहे हैं। सरकारी अस्पताल में गर्मी के समय में ओपीडी में सरकारी डॉक्टरों को बैठने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है और डॉक्टरों को ओपीडी में बैठकर मरीजों को देखना होता है। डॉक्टर सुबह आते हैं और जैसे ही पारा चढ़ने लगता है तो डॉक्टर ओपीडी में मरीजों को छोड़कर अपने अपने कमरों से उठकर एसी वाले कमरों में आराम करने चले जाते हैं, जिस कारण गरीब मरीजों की हालत बद से बदतर हो जाती है और वह डॉक्टर का इंतजार करते हैं और बीमार हो जाते हैं। तीमारदार परेशान होते। एक्सरा करवाने की लड़की 2 दिन से बीमार है, आते हैं मिलते डॉक्टर ना मिलते, कभी कोई बता दे तो कहीं पहुंचा दे, कभी कहीं पहुंचा दे। अब चंदन लोक में रहते हैं, हम यहाँ पे आए, यहाँ पे डॉक्टर ना मिल रहे हमें। अब डॉक्टर नहीं मिले? कितना समय हो गया आपको यहाँ को? कई दिन हो गए आते आते। हम आज फिर हमने लिखवा के लाए हैं, डॉक्टर मिल जाएंगे, नहीं मिले। तो अब यहाँ आए को कितना समय हो गया आपको? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे से डॉक्टर ही नहीं है। वहीं सीएमओ जांच कर डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। मेरे द्वारा भी सरप्राइज विजिट वहाँ पर की जाएगी। मैं एक बार मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, मैं कम से कम 10 बार देखूंगा और मेरा रेजिडेंस भी वहीं पर है। मेरा रेजिडेंस जैसे मुझे मिल जाता है तो मैं बार बार देखूंगा और कहीं गलती अगर डॉक्टर लोग लापरवाह पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध मैं कार्रवाई करने से नहीं चूकूंगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सवाल है कि भीषण गर्मी में डॉक्टर मरीजों के साथ ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं। लाख कोशिशों के बाद भी महकमा सुधरने को तैयार क्यों नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हापुड़ का ये मामला आपको बता रहे हैं। इसके पहले भी हमने अलग अलग जिलों की बात भी की है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा जो सुविधाएं मिलनी चाहिए
वो नहीं मिल पा रही। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन त्यागी हापुड़ से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक जुड़ गए हैं, समरजीत मुंबई से। समरजीत, अपनी राय दीजिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जितने सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, ये प्राइवेट अपना डिस्पेंसरी चलाते हैं और गरीब आदमियों को ये इतना परेशान कर देते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल जाने से डरता है और सुनते भी नहीं है इनकी आवाज। लाइन में खड़े रहो, हम लोग बहुत भुगते हैं सरकारी हॉस्पिटल से। इनका तो टोटल प्राइवेट कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। यही प्राइवेट में दे दिया जाए ना, ये भागेंगे, खूब भागेंगे। सरकारी में हराम का खाना इनको मिलता है, पगार मिलती है फर्स्ट क्लास का, और ऐसा आराम करते हैं और गरीबों का कोई मतलब नहीं है। गरीब मर जाए तो फड़ाते रहते हैं, मरे देखते रहते हैं। एक गाय काटने वाला कसाई से 72 डॉक्टर होते हैं सरकारी हॉस्पिटल के, और वही इनके प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए तो देखिए इनका सर्विस एक सर्विस देंगे। अब पैसे के भूखे हैं, इंसान मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। योगी जी हो या कोई भी हो, इनको सुधार नहीं सकते हैं। ये इतने बड़े बेहुदे हो चुके हैं, बेशर्म है ये। बहुत क्या हो गए, सस्पेंड हो जाएंगे, उससे ज्यादा घर में कमा लेते हैं। इनको सस्पेंड हो कोई मतलब नहीं है। यही मेरा राय है। शुक्रिया आपकी राय के लिए समरजीत। तो हम बात कर रहे हैं हापुड़ की घटना की। हापुड़ में जो सीएचसी है गढ़ रोड पर, उस सीएचसी का हाल यह है कि जो ओपीडी है वहां पर डॉक्टर ही मौजूद नहीं रहते हैं। सीएमओ के संज्ञान में मामला सामने आया, लेकिन आखिर वजह क्या है? जो ड्यूटी आपकी है, आप वो ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं? ओपीडी में मौजूद क्यों नहीं रहते हैं? 8 बजे से सुबह 2 बजे तक का समय, लेकिन इस दौरान अगर आप जाएंगे तो मरीजों को परेशानी हो रही। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अमन त्यागी जुड़ गए, हमारे संवाददाता हैं हापुड़ से। अमन, जो मामला सामने आया है इसको लेकर अब क्या कुछ कहना है जो सीएचसी अधीक्षक हैं उनका, और जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं लापरवाह, उनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि जो ड्यूटी आपकी है, आपको ड्यूटी तो पूरी करनी होगी ना, या आप एसी कमरों में आराम करेंगे? बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए मैं आपको बता दूं, ये मामला पूरा सीएचसी हॉस्पिटल हापुड़ का है, और जहां पर कल के न्यूज की टीम, आज के न्यूज की टीम वहां पर पहुंची थी, और वहां पर जो है जो सरकारी जो डॉक्टर हैं जहां पेशेंट का इलाज करने के लिए बैठे हैं, वो आराम से जो है एसी में नींद फरमा रहे हैं। हालांकि उनसे डॉक्टरों से भी बात करने की बात कही गई, तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि कुछ डॉक्टरों के जो है ट्रांसफर हो गए हैं, अभी उनके जगह कोई और डॉक्टर जो है नियुक्त नहीं हुआ है। हालांकि इस पर हमने सीएमओ से भी बात की थी, और सीएमओ से बात करते हुए भी उन्होंने किया था कि इस पर जो है सरप्राइज हम जो वहां पर निरीक्षण करेंगे। तो हालांकि जबकि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई जब बड़े अधिकारी से बात करते हैं जिले के, तो वो उन पर जो है जांच की बात करते हैं, और वो जांच कई कई महीनों तक निकल जाती है। जी अमन, जैसा कि आप कह रहे हैं, कहा जा रहा है तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया डॉक्टर्स का, इस वक्त सीएचसी में कितने डॉक्टर्स मौजूद हैं? जिनका ट्रांसफर हो गया वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप वहां मौजूद हैं तो आपकी तो जिम्मेदारी है ना कि आप ड्यूटी करें, मरीजों का इलाज करें, या फिर आप एसी कमरे में आराम करेंगे और मरीज वहां इंतजार कर रहा है आपके इलाज के लिए। हमने देखा, आपने वहां पर मौजूद मरीजों से बात भी की, और सब जो है नाराज नजर आ रहे हैं जो मरीज वहां पर पहुंचे। बिल्कुल शैलेंद्र, जब आज के न्यूज की टीम सीएचसी हॉस्पिटल पहुंचती है, तो वहां पे देखते हैं कि ज्यादातर जो ओपीडीयां हैं वो सब खाली हैं, और जैसे ही उन्होंने जो नीचे उनके जो असिस्टेंट बैठे हुए होते हैं उनसे पूछा गया कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि ऊपर वेटिंग रूम में वो जो है अभी टहलने के लिए गए हैं। जब वेटिंग रूम में देखा गया तो वहां पर डॉक्टर जो है अपनी नींद निकाल रहे हैं। जी अमन, इस वक्त कितने डॉक्टर्स सीएचसी में हैं, नियुक्त हैं? शैलेंद्र, यहाँ पर जब हम डॉक्टरों की बात कही गई थी तो यहाँ पर जो है 4 डॉक्टर अवेलेबल मिले हैं, जबकि यहाँ पर 12 के करीब कुछ डॉक्टर जो है होने अनिवार्य। जी तो ये माने कि पहले जो डॉक्टर की संख्या थी वो 12 थी, अब वो 4 हो गई है?
नहीं, दरअसल हमारी जो बात हुई थी अधिकारियों से, वहां से सीएचसी हॉस्पिटल से जो है 2 डॉक्टरों के तबादले हुए हैं। हालांकि और डॉक्टर वहां पर मौजूद हैं, पर वो जो है मरीजों को देखने के बजाय एसी कमरों में आराम कर रहे हैं। जबकि ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग को लेकर काफी गंभीर दिखाई देते हैं और वो जगह जगह जाकर हर जिलों में जो है अपना औचक निरीक्षण कर रहे हैं। जी नहीं, अमन आपसे जानना चाहेंगे कि कितने डॉक्टर्सों की नियुक्ति इस वक्त है, क्योंकि अभी बीच में ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी हुई हैं, तो क्या बहुत सारे जो डॉक्टर्स यहाँ पे हैं उनको ट्रांसफर किया गया दूसरी जगह? मौजूदा जो संख्या है डॉक्टर्स की वो कितनी है और कितने वहां मौजूद हैं? शैलेंद्र, बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2 डॉक्टरों का ट्रांसफर हुआ है और उससे उन्हें हटाने के बाद जो है 12 डॉक्टरों की यहाँ पर तैनाती है। और तैनाती के बाद जब यहाँ पर जाके देखा गया तो यहाँ पर जो अपनी ड्यूटी करते हुए, खाना पूर्ति करते हुए 4 डॉक्टर अवेलेबल मिलते हैं। जी, तो आपका कहना है कि 12 डॉक्टर्स की तैनाती है और आप जब वहां पहुंचे तो सिर्फ 4 डॉक्टर्स थे। ठीक है अमन, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, रितेश हैं कानपुर से। रितेश, अपनी राय दीजिए। शायद रितेश से हमारा संपर्क टूट गया है। तो हापुड़ का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर हमारे संवाददाता रियलिटी चेक करने गए तो वहां पर स्थिति ये पाई कि जहां ओपीडी में डॉक्टर्स को मौजूद होना चाहिए तो ओपीडी की जो चेयर्स हैं वो खाली नज़र आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां सरकारी अस्पताल का रुख आम आदमी इसलिए करता है कि वहां पर हमें इलाज मिलेगा, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाए। लेकिन जब वो सरकारी अस्पताल पहुंचता है और वहां पर जब उसे इंतज़ार करना पड़ता है, ओपीडी में डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, तो कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं उन्हें बहुत मजबूत किया जा रहा है और बहुत बेहतर किया जा रहा है, एक हाईटेक व्यवस्था है, आप सरकारी अस्पताल आइए। अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। लेकिन भले ही आप बड़ी बड़ी बातें करें, बड़ी बड़ी मशीनें लगाएं, हाईटेक कर दें, लेकिन जब डॉक्टर ही मौजूद नहीं होंगे तो इलाज कौन करेगा? भले आप बड़ी बड़ी मशीनरी लाकर वहां खड़ी करें और जो डॉक्टर हैं वो आराम करते नजर आ रहे हैं, अपने केबिन में पहुंच जाते हैं ओपीडी से उठकर, क्योंकि ओपीडी में जो व्यवस्था है वो हवा की नहीं है बेहतर, तो अपने एसी कमरे में आराम फरमाते हैं। और जैसा अमन बता रहे थे कि डॉक्टर्स 12 होनी चाहिए जो संख्या है, लेकिन 4 डॉक्टर मौजूद हैं। वापस अमन के पास ही आएंगे। अमन, जैसा कि आप बता रहे थे, जब आप पहुंचे तो वहां पर सिर्फ 4 डॉक्टर थे और चारों ओपीडी में नहीं थे, अपने अपने केबिन के भीतर थे। अमन, बिल्कुल शैलेंद्र, जब के न्यूज की टीम हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां पर देखती है कि जो डॉक्टर ओपीडी में होना चाहिए और वो ओपीडी में नहीं है। ऊपर जाके देखते हैं या तो वो अपने मोबाइल पर व्यस्त हैं या अपने ही साथी से गप्पे लड़ाने में व्यस्त हैं। हालांकि ऐसे जो है जो लापरवाही को नजरअंदाज नहीं कर सकते, पर लेकिन फिर भी जो है मरीजों को स्वास्थ्य सही से इलाज देने में हापुड़ के डॉक्टर जो है नाकाम साबित हो रहे हैं। जी अमन, जैसा आप कह रहे हैं कि 4 डॉक्टर थे वहां पर, क्या ये हमेशा का ऐसा है? जो बाकी डॉक्टर अनुपस्थित थे वो कहाँ थे? क्या छुट्टी पर गए हुए हैं या फिर वहां मौजूद नहीं? इसके पीछे कारण क्या है? क्या आपने ये जानने की कोशिश की जो सीएचसी अधीक्षक है उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? शैलेंद्र, देखिए, डॉक्टर तो जो जिनकी ड्यूटी थी वो वहां पे सब अवेलेबल थे, पर लेकिन ओपीडी में वो लोग अवेलेबल नहीं थे। हालांकि इसके पीछे जो गहरा राज है वो यही है कि अधिकारियों का सही से जो लापरवाह डॉक्टर हैं उन पर शिकंजा नहीं कसना। तो इसी वजह से जो है डॉक्टर वहां पर अपनी मनमर्जी करते हैं और मरीज जो है काफी परेशान होते हैं। अमन, जैसा आपने बताया कि 4 डॉक्टर जो थे वो अपने केबिन में थे, ओपीडी में नहीं थे, लेकिन जो बाकी डॉक्टर थे, आपने कहा ना 12 डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी नियुक्ति यहां पर है, तो बाकी डॉक्टर्स कहां थे? इस बात को लेकर क्या आपने सवाल पूछा सीएचसी अधीक्षक से?
जी बिल्कुल, जब सीएचसी अधीक्षक को वहां पर जो है मीडिया के द्वारा बताया गया तो वहां पर सीएचसी अधीक्षक भी मौजूद नहीं थे हॉस्पिटल में। जी, तो कुल मिलाकर सीएचसी अधीक्षक भी वहां नहीं मौजूद हैं। उसके बाद जब इस पूरे मामले को लेकर आपने सीएमओ से शिकायत की तो सीएमओ का क्या कुछ कहना है? जी, जब आज सीएमओ से पत्रकारों द्वारा जब ये बात कही गई तो उनका सीएमओ का यही कहना था कि उस पर जो है एक सरप्राइज निरीक्षण किया जाएगा और मेरा भी आवास वहीं पर है, और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे और जो समय पर नहीं आएंगे उन डॉक्टरों पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जी अमन, कई सारे मरीजों से आपकी बातचीत हुई जो वहां पहुंचे थे इलाज के लिए। वो कह रहे हैं कई दिनों से हम यहाँ पहुंच रहे हैं लेकिन हमें इलाज नहीं मिल रहा है। ऐसे कितने मरीज हैं वहां पर? बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए जब मरीजों से हमारी बात हुई और मरीजों का कहना यही है कि वो 3 से 4 दिन हो गए और वो चक्कर काट रहे हैं और वहां पर जो है डॉक्टर समय पर नहीं मिल रहा है। हालांकि जब आज के न्यूज की टीम वहां पे पहुंची है तो एक ही पेशेंट का वहां पर फोन आया था जो 4 दिन से वहां पर लगातार चक्कर काट रहा था, और चक्कर काटने के बाद जब वो आज हॉस्पिटल में आया तो वहां पर आज ओपीडी में फिर उनको डॉक्टर नहीं मिला। हालांकि इस पर जब वो डॉक्टर से बात भी की गई तो वो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि जो उनकी जगह आज ये डॉक्टर बैठे हुए हैं और आज ये देखेंगे, जबकि उन डॉक्टरों के पास कम से कम 20 मरीज वहीं पे खड़े हुए थे और उनकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। डॉक्टर साहब मोबाइल में अपने व्यस्त थे। जी, जैसा आपने कहा जो मरीज है वो 3 दिन से लगातार चक्कर लगा रहा था और जब चौथे दिन पहुंचा जिन डॉक्टर को उसे दिखाना था वो डॉक्टर फिर भी नहीं मिले और मरीज से कहा जा रहा है उनकी जगह दूसरे डॉक्टर को दिखा लीजिए। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए आज जब वहां पर के न्यूज की टीम पहुंची थी और जिन डॉक्टर को उस पेशेंट को दिखाना था उनकी बच्ची की कोई तबीयत खराब थी और वो लगातार 3 से 4 दिन हो गए उनको चक्कर काटते हुए, और जिन डॉक्टर को दिखाना था क्योंकि जिस दिन वो पहले दिन आई थी तो उस डॉक्टर को जो है दूसरे डॉक्टर ने ही रेफर किया था कि आप उन डॉक्टर को दिखाइएगा, पर लेकिन आज जब वो फिर पहुंची 1.5 घंटे खड़े होने के बावजूद भी जो है उनको वो डॉक्टर नहीं मिल पाए। जी, तो आप जैसा से सुन पा रहे हैं हमारे दर्शक, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जिस डॉक्टर ने रेफर किया था दूसरे डॉक्टर के लिए कि आप इनको दिखाइए और बाद में वही कहता है ठीक है आप हमें दिखा लीजिए। मतलब ये तस्वीर है सीएचसी की, हापुड़ के सीएचसी की हम बात कर रहे हैं जहां पर 3-3, 4-4 दिन से मरीज भटक रहे हैं इलाज कराने के लिए लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो हापुड़ के गढ़ रोड में ये सरकारी अस्पताल है जहां की स्थिति आपको हमारे संवाददाता बता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो डॉक्टर्स हैं वो अपने केबिन में बैठे हुए हैं क्योंकि केबिन में एसी लगा है और ओपीडी में एसी की व्यवस्था नहीं है, तो ओपीडी में डॉक्टर नदारद हैं और डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है जो समय होता है सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, तो 8 बजे से 2 बजे तक आपको ओपीडी में रहना अनिवार्य होता है। यदि किसी कारणवश अगर आपको कहीं ज़रूरी काम है, आप समय नहीं दे सकते, उसके लिए आपको पहले से बताना होगा वहाँ पर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और जैसा कि हमारे संवाददाता अमन बता रहे थे कि 12 डॉक्टरों की नियुक्ति है यहाँ पर और वहाँ पर मौजूद सिर्फ 4 थे। जब हमने पूछा अमन से कि अमन इस पूरे मामले को लेकर आपने सीएचसी से बात की, माफ़ कीजिए सीएमएस से जो निरीक्षक हैं अधीक्षक हैं, तो उनका कहना है अधीक्षक जो है सीएचसी के वो खुद नहीं थे वहां पे, तो सीएमएस भी वहां मौजूद नहीं है। जिन डॉक्टर को होना चाहिए वो डॉक्टर भी नहीं मौजूद हैं और जो वहां मौजूद हैं वो ओपीडी में नहीं है। बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है हापुड़ से। इसी पर हम बात कर रहे हैं। अमन त्यागी हमारे साथ बने हुए, एक और खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, शालिनी पांडे सामाजिक कार्यकर्ता है लखनऊ से। शालिनी जी स्वागत है आपका। शालिनी जी, जैसा आपने देखा इस तस्वीरें जो हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़ रोड के सीएचसी की हैं। बाकायदा सीएचसी में हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि मरीज परेशान है, उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है, लगातार 3 दिन से चक्कर लगा रहा है, जब चौथे दिन पहुंचता है फिर भी डॉक्टर उसको नहीं मिलते हैं और जिस डॉक्टर के द्वारा उसे रेफर किया जाता है दूसरे डॉक्टर के लिए फिर वो वही कहता है कि आप उनको मत दिखाइए, फिर मुझे दिखा दीजिए। ये स्थिति है। लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पतालों के औचक निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जहां कमी नजर आती है उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं, फिर भी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रही। एक बहुत चिंता का विषय उत्तर प्रदेश के लिए।
शालिनी जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। शालिनी जी, आपको आवाज आ रही मेरी? शायद शालिनी जी हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज जो है पहुंचे हमारे तक। शालिनी जी के पास हम वापस आएंगे। अमन हमारे साथ बने हुए हैं हापुड़ से। अमन, आप ही के पास आएंगे। पूरे मामले को लेकर सीएमओ को अवगत कराया गया है। सीएमओ का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल अभी जो सीएमओ से बात की गई थी और सीएमओ ने जो है बताया है कि जो भी इसमें एक हॉस्पिटल में एक सरप्राइज निरीक्षण किया जाएगा और उस पर जितने भी डॉक्टर होंगे, जो लापरवाह डॉक्टर होंगे, उन पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि देखिए मरीज कहीं ना कहीं एक विषय को लेकर बड़ा गंभीर है कि उस पर एक पैसे के अभाव की वजह से वो सरकारी हॉस्पिटल आता है और वो प्राइवेट में नहीं जा सकता। तो इस वजह से कि वो एक आस लेकर आता है कि सरकारी हॉस्पिटल में उनको सही ट्रीटमेंट मिलेगा, पर लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ही नदारत हैं और डॉक्टरों की इस लापरवाही से जो है मरीज जो इस गर्मी में चिलचिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जी अमन, सवाल है कि जो मरीज है वो क्या करें? आपसे जानना चाहेंगे अमन, जो ये सीएचसी है इसके आसपास की आबादी क्या है? कितनी आबादी इस सरकारी अस्पताल पर निर्भर है? जी बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जो हापुड़ जिला है, जबकि हापुड़ में अलग अलग जो तहसीलें हैं उन पर सब पे सीएचसी हॉस्पिटल है, लेकिन हापुड़ का जो ये क्षेत्र है, जो सिटी क्षेत्र है, वो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पेशेंट आते हैं और यहाँ पर केवल जो पेशेंट आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि उनको सही से इलाज मिले। अमन, कितनी आबादी होगी आसपास जो क्षेत्र है? सवाल यह कि कितनी आबादी प्रभावित हो रही सरकारी अस्पताल से? देखिए यहाँ देखे जाए तो यहाँ लाखों में जो संख्या है वो लगभग है और कम से कम दिन में यहाँ पे 1000 पेशेंट तो आते हैं। जी मतलब 1000 पेशेंट्स एक दिन में आ रहे हैं और स्थिति यह है कि डॉक्टर सी मौजूद नहीं है। आपके पास लौटेंगे, एक कॉलर जुड़ गया हमारे साथ, जगदीश हैं कानपुर से। जगदीश, अपनी राय दीजिए। हेलो सर, मैं सर जो है कानपुर देहात से बोल रहा हूँ, अकबरपुर से। अस्पतालों की ये व्यवस्था है सर, जो है व्हील चेयर या स्ट्रेचर तक बिना पैसे के नहीं मिलते हैं। दवा तो बातें छोड़िए कि दवा डॉक्टर मिलेंगे या दवा देखेंगे नहीं देखेंगे। शुक्रिया आपकी राय के लिए। तो हमारे कॉलर भी लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल।
वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। के न्यूज की खास पेशकश, सप्तांत में देखिए कट्टरता का वार कितने किरदार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और 10 डेज टारगेट चेस, इस शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हापुड़ की। हापुड़ के सीएचसी में जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत शर्मनाक हैं। डॉक्टर्स पहुंचते हैं लेकिन ओपीडी नहीं पहुंचते हैं, अपने एसी वाले केबिन में पहुंच जाते हैं। ओपीडी में गर्मी लगती है, मरीज बेचारा भटकता रहता है, इंतजार करता रहता है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ओपीडी में जो चेयर्स पड़ी हुई हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। इसी पर हम बात करें, हमारे संवाददाता अमन बने हुए हैं और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, यूसुफ जुड़ गए हैं ललितपुर से। यूसुफ, अपनी राय दीजिए। यूसुफ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद यूसुफ तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ अमन बने हुए लगातार। अमन, आप ही के पास आएंगे। जैसा कि आपने कहा कि लाखों की आबादी है और 1000 पेशेंट्स डेली पहुंचते हैं, एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और अगर 1000 पेशेंट्स वहां पहुंच रहे हैं तो उनको इलाज कैसे मिल रहा है जब डॉक्टर्स ही नहीं है? 12 डॉक्टर की नियुक्ति आप बता रहे हैं, 12 डॉक्टर्स की नियुक्ति है और 4 वहां मौजूद हैं और उनमें भी ओपीडी में कोई नजर नहीं आ रहा है। बड़ा हैरान करने वाला मामला है। और जो सीएमएस है वो खुद वहां मौजूद नहीं है। सीएमओ के संज्ञान में मामला है और सीएमओ ने कहा है जांच करेंगे। अरे कब जांच करेंगे? जो वहां मरीज पहुंच रहे हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है साहब। अमन, बिल्कुल सर, इधर देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं जो पैसे का अभाव है उसमें गरीब जो तबके का जो मजदूर है वो वहां पर एक अच्छे चिकित्सा मिलने की वजह से वहां पे जाता है और वहां पर उनको नहीं पता कि डॉक्टर वहां पर है या नहीं है। उनको वेटिंग रूम में बैठा दिया जाता है कि 15 मिनट या 20 मिनट में आपका नंबर आएगा और नंबर 1.5 2 घंटे उनको हो जाते हैं और होने के बाद भी फिर भी वहां पर डॉक्टर नहीं आते हैं। हालांकि सीएमओ से जब बात की गई थी तो सीएमओ ने जो बताया था कि जांच की जाएगी, हालांकि सही से जांच नहीं होना और इन डॉक्टरों पर जो है कार्रवाई नहीं होनी, ये कहीं ना कहीं जो डॉक्टर है इसके पैसे को जो है एक बढ़ावा मिल रहा है। जी अमन, कितना समय हो गया है सीएमओ के संज्ञान में जो मामला सामने आया है और उन्होंने क्या कहा है, कितने समय में जांच पूरी होगी, हम कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो सीएमओ है उनका ट्रांसफर गाजियाबाद से होकर यहाँ पर आया है और वो जो है अभी अपने धीरे धीरे अंदाज में जो है वो निरीक्षण भी कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसी लापरवाही सामने आती है और अधिकारी का इस धीरे धीरे जो है निरीक्षण करने का जो मामला है उसको तेजी ना होने के वजह से ही बिल्कुल कुल मिलाकर सीएमओ ने कहा तो जरूर है, लेकिन कब जांच होगी, कब कार्रवाई होगी, वो भी एक बहुत बड़ा और अलग विषय है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कार्रवाई और जांच की बात की जाती है, जांच ठंडे बस्ते पहुंच जाती है। शालिनी हमारे साथ बनी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। शालिनी जी, आपने पूरा मामला देखा, कितनी लापरवाही, हजारों मरीज पहुंच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, घंटों वापस घर पहुंच जाते हैं, डॉक्टर मिलते नहीं है। जी देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही आपके चैनल पे उस श्रावस्ती का मामला आया था, हम लोग डिबेट में बैठे थे और हम लोग डॉक्टर्स ने जैसे ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। जैसा कि आपकी रिपोर्ट का और मेरी भी यही राय है कि जो गरीब आदमी है, जो गरीब तबका है, वही सीएचसी में जाता है अपना इलाज कराने के लिए। अमीर आदमी नहीं जाता है वहां पर। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बना दिया, आपने सारी सुख सुविधाएं वहां पे दे दी, बट जब डॉक्टर्स ही नहीं अवेलेबल रहेंगे तो फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है?
इस देश में सिर्फ आर्मी और डॉक्टर्स एक ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी कभी नहीं रोकी जाती। डॉक्टर्स की जो सरकारी विभाग में जो डॉक्टर्स की सैलरी है वो लाखों रुपए, इतनी सैलरी लेने के बाद भी वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाते। और मुझे बड़ा गुस्सा आता है ये सब देख के कि स्वास्थ्य, एक हेल्थ ऐसी चीज है जिसका खामियाजा हम लोगों ने डॉक्टर्स अगर इस तरीके से करेंगे तो पेशेंट्स का क्या होगा, गरीब आदमी का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे? उनको अगर सही समय पे इलाज नहीं मिलेगा, मान लीजिए कोई गंभीर मामला है, उसको आप 1-1 घंटे तक 2-2 घंटे तक सिर्फ नंबर आने तक के लिए बाहर बिठा के रखते हो। ये सच में बड़ा दुखद है। और ये अब ब्रजेश पाठक जी तो हर जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ इन सब चीजों का संज्ञान उनको लेना चाहिए। और ब्रजेश पाठक जी जो हैं उनका एक अलग मामला भी चल रहा है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स की गई हैं अभी हाल ही में, उसको लेकर उनको जानकारी भी नहीं है। कहीं कहीं तो ऐसे ऐसे मामले हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में एक ज़िले से दूसरे ज़िले भेज दिया गया डॉक्टर्स को, और बाद में पता चला उस ज़िले में कहीं और ज़्यादा ज़रूरत थी डॉक्टर्स की, तो इसको लेकर भी एक नई बहस छिड़ी हुई है। तो क्या इसका भी असर पड़ता है? जो डॉक्टर्स हैं उनको बल मिलता है और मनमानी है जो लगातार देखी जाती है। अब यही है, आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो ये एक अलग इनका आंदोलन पे चले जाते हैं, ये धरना देने लगते हैं, ये इलाज करना बंद कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कब डॉक्टर्स इतने संवेदनशील होंगे कि गरीब आदमी की पीड़ा भी समझेंगे। और शालिनी जी, हम ये नहीं कहेंगे कि सारे डॉक्टर्स ऐसे, कुछ डॉक्टर्स की वजह से बाकी जो डॉक्टर्स का प्रोफेशन है उस पर सवाल खड़े होना शुरू हो जाते हैं। सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं, अगर सारे डॉक्टर्स ऐसे हो जाएंगे तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ डॉक्टर्स की वजह से एक प्रोफेशन पर दाग लगता है, और ऐसा प्रोफेशन जिसे हम भगवान समझते हैं। बिल्कुल, हम भगवान का दूसरा स्वरूप उन्हें देखते हैं। कोविड में अगर सारे डॉक्टर्स ने यही किया होता तो पता नहीं इस देश का क्या हो रहा होता बाकी देशों के हिसाब अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कह रही हूँ, डॉक्टर सच में भगवान का दूसरा स्वरूप है और उनको हम उसी तरीके से देखते हैं। गरीब आदमी भी उनको उसी तरीके से देखता है। लेकिन जब डॉक्टर्स का ये चेहरा सामने आता है तो आप बताइए हम और आप क्या कर सकते हैं उनके लिए? बिल्कुल, ये वाकई में बहुत दुखद है। ये बिल्कुल दुखद है। अब कोशिश ये है कि कब इस पर कार्रवाई होगी। अमन के पास ही आएंगे। अमन, जैसा आप बता रहे हैं काफी बड़ी पॉपुलेशन है आसपास जो इस स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर है, और जैसा आप बता रहे हैं कि हजारों मरीज पहुंचते हैं, एक दिन में 1000 मरीज करीब करीब पहुंचते हैं, और जब उनका इलाज नहीं होता है, इंतजार करते हैं, वापस लौटते हैं, तो क्या वो शिकायत वगैरह नहीं करते हैं? फिलहाल हमारे संज्ञान में मामला सामने आया, हम तो इस पर कार्यक्रम कर रहे हैं। कोशिश है के न्यूज की कि जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई हो और आगे से जो इलाज के लिए मरीज पहुंचे उनको इलाज मिले। अमन, बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर जो गरीब तबके का लोग आता है वो कहीं ना कहीं शिक्षा और पैसे का मोहताज है, और इसी वजह से जो है उन पर लिखना पढ़ना नहीं आता, और जाए तो फिर जाए कहाँ, क्योंकि अधिकारी उनको बार बार यही बात कहते हैं कि उस पर जो है कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेगा वहां पर पेशेंट परेशान है, और कार्रवाई अधिकारी करेंगे वो वहां भी चक्कर काटेगा। तो इसीलिए जो है पेशेंट वेट करके फिर अगले दिन आता है, अगले दिन फिर उसको डॉक्टर नहीं उपस्थित होते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है शैलेंद्र। अमन, जो लोग हैं, जो मरीज, जैसा आपने रियलिटी चेक किया, आप वहां पहुंचे, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जैसे आप बता रहे हैं कि वो लोग इंतजार करते हैं फिर वापस लौट जाते हैं, तो अब उनके पास सोल्यूशन क्या है? वो वापस आए सरकारी अस्पताल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि पैसे से भी मजबूत नहीं है। क्योंकि सरकारी अस्पताल तो वही पहुंचता है ना जिसके पास आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं होती है, वो पैसा नहीं खर्च कर सकता। और प्राइवेट हॉस्पिटल की बात अगर करें, वहां जाने का मतलब है कि आपकी जेब में मोटी रकम होनी चाहिए। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए मैं बता दूं, जो यहाँ पर सीएचसी हॉस्पिटल में आता है, कुछ ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनकी हालत बड़ी सीरियस होती है, लेकिन उनको कई बार ऐसा भी देखा गया है कि और जिलों में भी कि वहाँ पर डॉक्टर टाइम होने पर ही, यानी कि वो एक घड़ी की तरफ देखते रहते हैं कि कहाँ 2 बजे और कब वो जो है अपनी ड्यूटी से मुक्ति मिले। हालांकि पेशेंट जब ज्यादा परेशान होता है, पैसे के अभाव में वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाता, वो क्या करता है, वो सरकारी हॉस्पिटल में ही वहां पर बार बार चक्कर लगाता रहता है शैलेंद्र।
और चक्कर लगाता रहता है, उसके बाद जब लगता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, जब कोई रास्ता नहीं, तो क्या वो दूसरे सरकारी अस्पताल पहुंचता है जो वहां से बहुत दूर है? बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए हालांकि ज्यादातर हॉस्पिटलों का यही हाल है कि या तो डॉक्टर नजरत रहते हैं या पेशेंट दूसरे डॉक्टरों के पास भी जाए तो पैसे के अभाव में वो जा नहीं पाता। हालांकि डॉक्टरों को, स्वास्थ्य विभाग को ये खुद सोचना चाहिए कि जो उनकी ड्यूटी है उसको यदि बखूबी निभाए तो जो गरीब तबके का जो मरीज है वो उसका हाल बेहाल ना हो। जी अमन, जैसा अभी आपने पहले बताया था कि 12 डॉक्टर्स की उपस्थिति होनी चाहिए और जब आप वहां पहुंचे सिर्फ 4 थे, तो जो अभी ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुए हैं तो उन 12 डॉक्टर्स में वो उनमें तो ऐसा नहीं कुछ लोग यहां से ट्रांसफर कर दिए गए, या फिर 12 डॉक्टर्स अभी मौजूद हैं वहां पर? शैलेंद्र देखिए, बिल्कुल बता दूं मैं आपको कि जो डॉक्टरों का जो यहाँ से ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ पर डॉक्टर आए भी हैं, लेकिन अभी उन्होंने जो है किसी कारणवश जो है तैनाती नहीं ली है, और जिन्होंने अभी तैनाती नहीं रखी है वही ऐसे रूम में जो है इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का सही से इस पर शिकंजा ना कसना, ये डॉक्टरों को जो है लापरवाही बिल्कुल सामने आ रही है। तो अमन, कहने का मतलब है कि जो नए डॉक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं जिले में, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली है। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए जो डॉक्टर अभी दूसरे जिलों से यहाँ से ट्रांसफर होके आए हैं उन्होंने अभी अपनी तैनाती नहीं संभाली है। हालांकि जो पहले डॉक्टर हैं अभी वही सही अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही। तो पहले से डॉक्टर्स कितने हैं अमन? 4 हैं, उससे ज्यादा संख्या है? अमन, संख्या क्या है? जो पहले से डॉक्टर्स यहाँ पर अपॉइंट हैं उनकी संख्या क्या है? बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए अभी बताया था कि 12 उनकी संख्या है, जिसमें से 2 का ट्रांसफर हो गया, उनकी जगह 2 डॉक्टर और आए हैं। लेकिन हालांकि जो डॉक्टर हैं अभी उनके जो है कंपाउंडरी, लेकिन अमन जो 10 हैं, जो बचे 10 हैं, उनको तो मौजूद होना चाहिए ना। उनमें भी सिर्फ 4 हैं, बाकी 6 नदारद हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि साइन करके चले जाते हैं? बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए रहते अमन, तो आपको रोकेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बड़ी खबर इस बीच लखनऊ से आ रही है। एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंच गई हैं। सीएम योगी ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया है। लोक भवन में द्रौपदी मुर्मू का सीएम योगी ने किया स्वागत। समर्थन के लिए विधायकों के साथ द्रौपदी मुर्मू करेंगी मुलाकात। एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंची हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसके समर्थन के लिए पहुंची हैं। सीएम योगी ने उनका स्वागत किया है। लोक भवन पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू। अब जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो विधायक हैं, बाकी जो सहयोगी दल हैं, उनके साथ बैठक होगी, चर्चा होगी और रात्रि भोज जो है वो भी आयोजित किया गया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से पवन तिवारी जुड़ गए हैं। पवन, द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं, लोक भवन पहुंची हैं, स्वागत किया गया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका किया। अब क्या कार्यक्रम आगे के हैं? लोक भवन में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और जो अन्य सहयोगी दल हैं उनके विधायकों और सांसदों के साथ वहां पर वार्ता होगी और भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति तैयार करेगी किस तरह से जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनको किस तरह से विजयी बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको समर्थन दिलाया जाए और ज्यादा से ज्यादा वोट उनको मिल सके। वहीं विधान भवन की जो मीटिंग है इसके होने के बाद सीएम हाउस में ही इसका एक रात्रि भोज का कार्यक्रम भी रखा गया है। उस कार्यक्रम में भी सहयोगी दलों को भी बुलाया गया है और साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद विधायक हैं और जो संगठन के पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटाने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे जो द्रौपदी भारी मतों से जो है राष्ट्रपति पद पर चुना जाए। और इनके स्वागत में ही ये रात्रि भोज का कार्यक्रम भी रखा गया है सीएम हाउस में। पवन, जो सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, उनकी तरफ से भी नेता पहुंच रहे हैं।
विधायक जो हैं, सांसद जो हैं वो पहुंच रहे हैं? ये जो सहयोगी दल है जिसमें से निषाद पार्टी है उसके जो प्रमुख है वहाँ पर संजय निषाद वहाँ पर साथ में रहेंगे, और जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल है उसके अनुप्रिया पटेल भी मौके पर पहुंच गई हैं, और उनके जो और अन्य विधायक सांसद वो भी रात्रि भोज में सम्मिलित होने की संभावना है जी, साथ में रहेंगे और उनसे जो है द्रौपदी मुर्मू और समर्थन के लिए अपील करेंगे। जो मीटिंग है उसको शुरू होने में कितना और वक्त है पवन? ये जो विधान भवन की जो मीटिंग थी ये 5:15 पर शुरू होनी थी, लगभग शुरू हो रही होगी, वहाँ पर शुरू हो जाएगी, और इसमें जो है वही मेन प्रमुख जो मुद्दे हैं वही रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से राष्ट्रपति जो चुनाव है इसमें कितने ज्यादा से ज्यादा जो वोट हैं वो पाए जा सके राष्ट्रपति चुनाव में, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी, मुलाकात होगी। तो अपना समर्थन जो है राष्ट्रपति चुनाव में वो जुटाने पहुंची द्रौपदी मुर्मू। शुक्रिया पवन जानकारी के लिए। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लोक भवन पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया है। और वापस अपने कार्यक्रम की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं हापुड़ की एक सीएचसी की, जहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो नदारद हैं। उनका समय 8 बजे से पहुंचना है, 2 बजे तक रहना है, लेकिन इस दौरान जब मरीज वहां पहुंचते हैं तो वहां ओपीडी में डॉक्टर्स नहीं। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ अमन बने हुए हैं, इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता शालिनी जी हैं। अमन के पास ही लौटेंगे। अमन, जैसा कि आप बता रहे थे कि मरीज पहुंचते हैं और एक लंबा वक्त जो है उन्हें वहां बिताना पड़ता है, और उसके बाद पता चलता है डॉक्टर्स जो हैं वहां आज आपको नहीं देख पाएंगे। तो एक पीड़ा, एक दुख जो है उस मरीज का, उनके साथ जो लोग पहुंचे मरीज को दिखाने, उसको कैसे समझें? वो कहां जाएगा बेचारा? उसके पास ऑप्शन नहीं, विकल्प ही नहीं है। अगर विकल्प होता तो पहले प्राइवेट हॉस्पिटल जाता। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए बता दूं कि गरीब जो लोग हैं वो केवल एक पैसे के अभाव की वजह से ही इस सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं कि उनको सही इलाज मिले, लेकिन कहीं ना कहीं ये डॉक्टरों की लापरवाही है और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है और जिले में बैठे अधिकारियों की भी ये लापरवाही है कि जो है वो ऐसे डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं करते, जिससे इन डॉक्टरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो आराम फरमाने में व्यस्त रहते हैं। जी शैलेंद्र। बिल्कुल, कई बहुत बड़ी बात है और कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि डॉक्टर्स एक तो कम हैं, जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं, और जो हैं वो भी जो इलाज देना चाहिए अपनी ड्यूटी को ठीक तरह से नहीं निभा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि मामला सीएमओ के संज्ञान में आया है, कार्रवाई होती नहीं होती है। हालांकि के न्यूज़ की पूरी कोशिश है कि इस पर कार्रवाई हो, जो भी जिम्मेदार हैं, और ताकि जो मरीज वहां पहुंच रहे हैं उनको इलाज मिल सके। फिलहाल आपका शुक्रिया अमन। इसके अलावा हमारे साथ शालिनी जी बनी थी। शालिनी जी, आपका भी शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे हापुड़ की सीएचसी की। इसी बीच बरेली से खबर आ रही है, स्मार्ट सिटी बरेली की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। तो बरेली की सड़कें जो हैं वो गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। राहगीरों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। स्कूल आने जाने में बच्चों को परेशानी हो रही है, और बारिश का मौसम भी स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है, और पानी भी भर चुका है गड्ढों में। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, चाहे 4 पहिया वाहन हो, 2 पहिया वाहन हो, सभी पानी से होकर गुजरने में मजबूर हैं, और सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। क्योंकि बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं, और तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो ऑटो रिक्शा है उसको धक्का लगाते राहगीर नजर आ रहे हैं। चूंकि स्कूली बच्चे उसमें बैठे थे, स्कूली बच्चों को उसमें से उतारना पड़ा, क्योंकि ऑटो जो है वो गड्ढे में फंस गया, रुक गया। तो बच्चे, जो स्कूली बच्चे हैं, आप देख सकते हैं ऑटो से निकलकर पानी के गड्ढे के पास खड़े हैं। तो जहां बरेली को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन स्मार्ट सिटी की कवायद फेल होती नजर आ रही है। नगर निगम जो है उसकी घोर लापरवाही सामने आ रही है। जो सड़कें हैं वो गड्ढों में बदल गई हैं। विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, तो इन सड़कों का विकास अब तक क्यों नहीं हुआ? बरेली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चाहे आम आदमी हो या फिर स्कूली बच्चे,
सभी को इस सड़क से होकर गुजरना पड़ता है, जहां काफ़ी पानी भरा हुआ है। गाड़ियां गड्ढे से होकर गुजर रही हैं, गाड़ियां बंद भी हो जाती हैं। ये ऑटो रिक्शा आप देख रहे हैं, इसकी एक उदाहरण है कि जो गाड़ी ऑटो रिक्शा है बीच गड्ढे में बंद हो गया और स्कूली बच्चे परेशान होते नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता शानू जुड़ गए हैं बरेली से। शानू, बरेली शहर को स्मार्ट सिटी की दिशा में काम किया जा रहा है, कवायद है कि इसको स्मार्ट सिटी बनाया जाए, लेकिन लगता नहीं तस्वीरें देखकर सड़क जो है वो पानी से लबालब है, तालाब नजर आ रही है और सबसे ज्यादा मुश्किल स्कूली बच्चों को हो रही है। बच्चे उसी सड़क में पानी के बीच खड़े हैं। शानू, देखिए बिल्कुल शैलेंद्र, स्मार्ट सिटी की कवायद आज से करीब इसको 24 महीने बीतने जा रहे हैं और स्मार्ट सिटी की कवायद चल रही है। बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम की बात करें या नगर आयुक्त की बात करें तो तमाम जब इनके आला जो शासन की तरफ से लोग अधिकारी चेक करने आते हैं या फिर सरकार के मंत्री लोग आते हैं और इनसे जब बातचीत की जाती है तो सारी चीजें एक नंबर में दिखा देते हैं। लेकिन खुद ये तस्वीरें आप के न्यूज पर देख सकते हैं, सिर्फ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये किस तरीके से ये नगर निगम के कामों की ये पोल खोल रही है। खुद जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, क्योंकि कुछ करीब एक हफ्ते पहले से स्कूल खुल चुके हैं, ऑटो रिक्शा चालू हो गए हैं, लेकिन ये गड्ढे इस तरीके से ये है कि स्मार्ट सिटी गड्ढों में अब ऑटो जो टेम्पो है स्कूलों के वो खुद डूबते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से धक्का लगा रहे हैं, क्योंकि ये टेम्पो करीब प्रेमनगर इलाके के जो साईं धाम का मंदिर है वहां पर मंदिर के सामने ये फंस गया था, क्योंकि वहां का रोड है जो उसमें काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं और काफी अच्छा रोड है, काफी स्मार्ट अच्छा इलाके का ये रोड है, लेकिन इसकी स्थिति बेकार हो चुकी है कि इसको कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी तमाम तस्वीरें शैलेंद्र बरेली के कई मुख्य चौराहों पर और मुख्य शहर के इलाकों में है। लेकिन नगर निगम के मेयर की बात करें या फिर नगर आयुक्त की बात करें, ये सब जो सिर्फ कागजी कार्रवाई में ये नगर निगम के अलावा अगर बात करें जो जनप्रतिनिधि है जिनके क्षेत्र अंतर्गत ये मामला है, जो विधायक हैं उनके पास भी निधि होती है, क्या वो अपनी निधि से इस सड़क को नहीं बनवा सकते हैं? क्योंकि देख पा रहे हैं काफी आवाजाही होती है सड़क पर, काफी संख्या में लोग निकल रहे हैं। देखिए शैलेंद्र, जो प्रतिनिधि होते हैं ये सिर्फ अपने कामों को और अपने कार्यक्रमों को सबसे नंबर 1 बनाने में लगे होते हैं। अगर छोटा सा भी कोई पार्टी का कार्यक्रम हो तो उसको बहुत लंबा चौड़ा खर्चा दिखा दिया जाता है, लेकिन जनहित का काम किसी भी प्रकार का नहीं होता है। और ये इलाका जो है खुद राज्य मंत्री के क्षेत्र का इलाका है, जो कि डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना है, और उनके इलाके की हालात इस कदर है। खुद सांसद जो रहे हैं अभी भी हैं, संतोष गंगवार, और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके सामने की रोड भी बिल्कुल जब इलेक्शन होता है तो बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं और जब आप जीत जाते तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती, सब कुछ नगर निगम के ऊपर ही नहीं छोड़ देना है। आपकी जिम्मेदारी बनती कि आप अपनी निधि से भी काम कराएं ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया शानू जानकारी के लिए। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर कानपुर से। डीएम विशाख जी ने कलेक्ट्रेट का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान कलेक्ट्रेट में 25 कर्मचारी मिले अनुपस्थित। लापता कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया गया है डीएम की तरफ से। तो बड़ी संख्या में कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ कानपुर से सुनील गुप्ता जुड़ गए हैं। सुनील जी, एक बड़ी संख्या है 25 कर्मचारी अनुपस्थित मिलना और इसकी सूचना भी ना देना, तो क्या सिर्फ 1 दिन का वेतन काटने से काम चलेगा या फिर पूरे महीने का वेतन काटना चाहिए ताकि आगे ऐसा ना हो? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो डीएम कानपुर में जब से आए थे उन्होंने कई अधिकारियों को अलग अलग विभागों के निरीक्षण में भी उन्होंने आदेश दिए, तो अलग अलग विभागों के निरीक्षणों में भी कई बार अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। उसी कड़ी में आज जब डीएम खुद अपने कलेक्ट्रेट पे उन्होंने आज औचक निरीक्षण किया तो वहाँ पे करीब 25 कर्मचारी थे जो लापता थे। उसको लेकर के उन्होंने नाराजगी जताई और तत्काल उन्होंने जो वहाँ का रजिस्टर था उसके रजिस्टर में ला करके उनके नाम के आगे उसमें तुरंत उन्होंने आदेश दिए कि 1 दिन का वेतन रोक दिया जाए। लेकिन वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनका ये कहना था कि यहाँ जब भी हम लोग आते हैं काम करने के लिए, यहाँ पर जो भी अधिकारी संबंधित होता है
उससे अगर बात करने का प्रयास किया जाता है तो पहली चीज तो वो आता नहीं, और अगर फोन पे भी बात किया जाता है तो फोन पे भी बात नहीं करने को उपलब्ध होते हैं। यही कारण है कि अगर इस तरीके से अगर वहां पर अधिकारी आते रहे तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को वो लोग लगातार बट्टा लगा रहे हैं। तो इसी कारण जब डीएम ने वहां निरीक्षण किया है, 1 दिन का वेतन काटा, तो अब लोगों का यही कहना है कि 1 दिन के वेतन काटने से इस तरीके की जो प्रक्रिया है उस पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। इनका कम से कम 1 महीने का वेतन काटा जाए और कम से कम 3 महीने इनको निलंबित किया जाए, तब जाकर के ऐसे इस तरीके की जो ये लापरवाह अधिकारी हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, तभी उन पर लगाम लग पाएगी। तो फिलहाल अभी डीएम ने इनको 1 दिन का वेतन काट करके उनको हिदायत दी है कि अगर अगली बार फिर से उन्होंने निरीक्षण किया तो दोबारा इस तरीके की वहाँ कार्रवाई की जाएगी। दोबारा आगे ऐसा होता है उसके बाद क्या सख्त कार्रवाई की जाती देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी जानकारी के लिए। तो कानपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कलेक्ट्रेट का औचक निरीक्षण किया है डीएम विशाख जी ने, जहां 25 कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं जिनका 1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया गया है। और फिलहाल के लिए आपसे इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।